नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार एवं आपराधिक घटनाएं निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। राज्य के गठन से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मातृशक्ति ने शायद इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। बताते चले कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद महिलाओं को अपने ही राज्य में अपमानित होना पड़ रहा है तथा उसके साथ ही आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आज प्रदेश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आपराधिक घटनाएं घटित ना हो रही हों और ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय न किए गए हों। पूर्व में महिलाओं के सम्मान की रक्षा एवं उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जहां पुलिस प्रशासन से अलग से महिला सेल का गठन किया गया, वहीं थानों व कोतवाली में महिला संबंधी आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पृथक कर महिला सेल का गठन कर महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति की गई। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है। पीड़ित महिलाएं अपनी फरियादें लेकर आज भी पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन वहां उनकी अपेक्षित सुनवाई नहीं हो रही है, जिसका लाभ आपराधिक तत्व उठा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार, चैन स्नैचिंग, लूट, अभद्रता, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न व दहेज हत्या की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रदेश में महिलाओं के साथ तेजी से असुरक्षा की भावना बढ़ी है। उधर प्रदेश में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न बढ़ा है, यहां तक कि अश्लील क्लिपिंग के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, जो गंभीर रूप से चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं राज्य के कई क्षेत्रों में उभर कर सामने आई है, जिसके खिलाफ ना तो शासन ने कोई ठोस कदम उठाया है और ना ही पुलिस प्रशासन दोषी लोगों के खिलाफ कठोर ठोस कदम उठाया है। और प्रदेश में शायद कोई दिन ऐसा हो जब किसी न किसी क्षेत्र में महिलाओं के साथ आपराधिक घटना घटित ना हो। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा एवं उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में शासन प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। पुलिस अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ताजा मामला रुद्रपुर के भूत बंगले का है। एक महिला प्रीति का है। शादी तो हुई लेकिन पति का प्यार नहीं मिला। घर में किलकारियां तो गूंजी लेकिन परवरिश करने वाला कोई नहीं। पति दूसरी महिला के साथ रातें गुजार रहा लेकिन पहली पत्नी दर दर भटकने को मजबूर। सुनिए यह कहानी उसकी जुबानी। ऑफिस में क्या वजह है और क्या आपकी परेशानी है? सर, मेरा पति दूसरी औरत के साथ रह रहा है 1 साल से। नहीं घर में आता है, नहीं खर्चा देता है। 3-3 4-4 दिन तक घर ही नहीं आता है वो, और ना बच्चों को देखता है मेरे। सर करूँ तो मैं क्या करूँ सर? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। खर्चा वर्चा नहीं देते हैं? जी, उसी के पास रहते हैं, दूसरी औरत के, उसी के साथ सोते हैं, उसे सेरा खर्चा देते हैं। जितना पैसा कमाते हैं सब उसी के पास रखते हैं। बच्चे कितने हैं आपको? 3। तो बच्चों का खर्चा वगैरह कैसे है? सर मैं खुद कमा रही हूँ, जैसे तैसे करके अपने घर वालों से लेती हूँ, जब अपने बच्चों को पाल रही हूँ। घर वाले आपके मारपीट करते हैं? जी, मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है और धमकियां देता रहता है। घर में आगा, घर से निकलती हूँ काम करने में तो कहता तू घर में आ तुझे मारूंगा। तो आपने कहीं पुलिस या तहरीर वगैरह दी नहीं? दी सर, पुलिस वाले भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, मेरे रिश्वत ले लेते हैं। कहाँ आपने तहरीर दी थी? रामपुरा चौकी में 2-3 बार गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। क्या कहते हैं रामपुरा चौकी वाले? ये घर का मैटर है, घर में ही सुलझा लो, ऐसे बोल देते हैं। तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मेरा पति रोज घर में आने की लड़ाई मारपीट करता है। मैं कब तक बर्दाश्त करूं? 12-13 साल हो गए इसी तरकीब से। आज दिन धमकियां दे रहा है कि तुझे मार दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तू घर में आ। घर से भी निकलना हराम कर रखा है उसने मेरा। उत्तराखंड प्रदेश की सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। क्या महिलाओं को वास्तव में इसका लाभ मिल पाया है? राज्य आंदोलनकारी मातृशक्ति को सरकारी नौकरी देने की अपेक्षा किसी से छिपी नहीं है। क्या सरकार इसे निभाने पाने में सक्षम होगी? भले हो लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पिछले दशकों से लंबित है, यदि सरकार चाहे तो राज्य में महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व में उचित सम्मान प्रदान कर सकती है। हिंसा या फिर घरेलू हिंसा के जो भी मामले आते हैं उसके प्रति हमारी जो राज्य की पुलिस है और जनपद की पुलिस है वो बेहद संवेदनशील है।
हमारे राज्य में एक महिला काउंसलिंग सेल का गठन किया गया है हर जनपद में। उसी की तर्ज पर हमारे जनपद में भी एक महिला काउंसलिंग डेस्क है जो कि एसएसपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में है। उसके ही साथ साथ जितने भी हमारे समस्त थाने हैं, जितने भी समस्त कोतवालियाँ हैं, उन सब में एक महिला डेस्क है जिनकी एक प्रभारी होती है लेडी सब इंस्पेक्टर। जितने भी थाने में महिला हिंसा या घरेलू झगड़ों से संबंधित मामले आते हैं वो सभी उस हेल्प डेस्क में देखे जाते हैं और वहाँ पर दोनों परिवारों को बुला के काउंसलिंग सेशन किए जाते हैं। उन काउंसलिंग सेशंस में अगर समस्या का हल नहीं निकल पाता है तो उसके बाद जनपद स्तर पर भी उस काउंसलिंग सेल में इन शिकायतों को भेजा जाता है, जहाँ पर जो हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के जो विशिष्ट लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, उसके साथ साथ हमारे जनपद के जो पुलिस अधिकारी हैं, समस्त उच्च अधिकारी, उन सब के द्वारा भी इन समस्याओं को पर्सनली सुना जाता है और उनका समस्या निकालने की कोशिश की जाती है। जो महिलाएं पीड़ित होती हैं उनके द्वारा हमें अप्रोच किया जाता है और हमारे द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई करके मुकदमे भी पंजीकृत किए जाते हैं। हमारी पुलिस इसके प्रति बेहद संवेदनशील है और हमारे द्वारा एक इसमें हेल्पलाइन नंबर 1090 भी निकाला गया है। तो जो भी महिला अगर उसके साथ कोई भी हिंसा या कोई भी अपराध हो रहा है या फिर घर में कोई भी परेशानी है तो वो इस नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकती हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के नमस्कार और देखते रहिए रियल न्यूज।